बार कॉकरोच बोला गया तो प्रधान जी चले गए। ऐसा नहीं हो कि सचिव जी को भी जाना पड़े। बीपीएससी के चेयरमैन बिहार के बच्चों को कुत्ता बिल्ली कहते हैं। हमारी गलती है कि बिहार में रहकर बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना कुत्ता बिल्ली कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी का भी जांच होना चाहिए सबसे पहले। और बीपीएससी के अंदर बैठे हुए कुछ अधिकारियों का कहना चाहेंगे, अपनी फर्जीवाड़ा का रास्ता खोलने के लिए 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों पर पीटी में मत होती। और कुत्ता बिल्ली कहने का परिणाम अब ये होगा जब अगला आंदोलन बीपीएससी के गेट में होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम चाहते हैं कि इस बार एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार तब हो के हजार। आयोग ने कहा तो था इसको काट दीजिएगा, लेकिन किसी ने काटा नहीं, पूरा का पूरा चला दिया और कट गई बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर की पतंग। अब तक वो एग्जामिनेशन लिया करते थे। सार्वजनिक जीवन में भाषा और व्यवहार की परीक्षा में एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश सिंह फेल हो गए, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बीपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश सिंह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार तब हो के हजार। आयोग ने कहा वो कह दिया जो नहीं कहना था। छात्रों को कुत्ता करार देने वाला उनका वीडियो वायरल हो गया। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, सामान्य प्रशासन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए और राजेश सिंह निलंबित हो गए। अब उनके पास नई कहावतें और मुहावरे सीखने और उनका इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग लेने के लिए वक्त ही वक्त है। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार तब हो के हजार। आयोग ने कहा सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ये सीखना जरूरी होता है कि कब क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। गरिमा के पद पर रहने वाला शख्स जब मर्यादा भूलकर बदजुबानी पर उतर आए, खुलेआम गालियां देने लगे, तो जाहिर है विवाद तो होना ही है। वही हुआ भी। पहले आप राजेश कुमार सिंह ने क्या कहा था, ये सुनिए। सब चीजों में अगर लग रहा है तो कोर्ट का तुमका फोरम खुला हुआ है। हाँ, सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है, कोर्ट क्यों नहीं चल रहा? ये तो 70th के पीटी वाला हाल है, यहाँ सबूत है, कोर्ट में जाकर सब दर्शाएंगे। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार तब हो के हजार। आयोग ने कहा सर, पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है, अगर कहीं गड़बड़ी है तो सब फोरम खुला हुआ है। बयान से जाहिर है छात्रों में आक्रोश तो बढ़ा ही, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने तंज कसा कि बीपीएससी का नाम बीजेएससी यानी बीजेपी जेडीयू सर्विस कमीशन कर देना चाहिए। बीपीएससी में भ्रष्टाचार और परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितता की शिकायत कर रहे अभ्यर्थी कुत्ते हैं और बीपीएससी कुत्तों को कुचल देने वाला बेपरवाह मदमस्त हाथी। माफी मांगना चाहिए, जो लोग बोला इस बात को माफी मांगना चाहिए। इस तरह की भाषा लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं होगी। वीडियो वायरल हो गया, कमान से निकला तीर और जुबान से निकला बयान वापस तो नहीं हो सकता। लेकिन एग्जामिनेशन कंट्रोलर को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए अपने बयान के लिए खेद जताया, लेकिन ये भी कह डाला कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी, जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अन्य संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद करता हूं। बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की थी और जिस तरह से छात्रों को संबोधित किया था, उससे जो गुस्सा था, उससे जो अभ्यर्थियों में रोष था, उसको समय रहते सरकार ने कहीं ना कहीं पहचान लिया और सरकार ने उन्हें सस्पेंड करने का काम किया। लेकिन सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं अधिकारी पदाधिकारी के लिए, जो नियमन और जो प्रोटोकॉल के पालन की बात की जा रही है,
वो स्पष्ट रूप से कहीं भी नहीं किया जा रहा है। इसके पहले 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक अलग संदर्भ में युवाओं को कॉकरोच कहा था। 24 घंटे के अंदर अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना कर दी। नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने 36 दिन तक बड़ा आंदोलन चलाया और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। भारत के लोकतंत्र में अगर आप किसी जिम्मेदारी के पद पर हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी जुबान के इस्तेमाल पर भी नजर आनी चाहिए। अफसोस की बात ये है कि ये आसान सी समझ में आने वाली बात कई लोगों को तब समझ आती है जब वो अपने कहे को लेकर कार्रवाई के शिकार बनते हैं। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना।